सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलीश्री में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष की चर्चा में ग्रहराज गुरु जो 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अभी वो वृषभ राशि में है और वहाँ पर वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। इनकी इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपका जो ओरिजिनल बार चार्ट है, जो रेडिकल हॉरोस्कोप है, उसमें जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर अगर चंद्रमा विराजमान है, वहाँ पर अगर चंद्रमा प्लेस्ड है, तो आप समझ जाइए आपका वृश्चिक राशि है और आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति विशेष है। क्योंकि गोचर हमेशा चंद्रमा से ही देखा जाता है, गोचर हमेशा चंद्रमा से ही विचार किया जाता है। गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं, जिस स्थान में वो रहते हैं, उस स्थान को वो खराब करते हैं, उस स्थान का वो हानि करते हैं। तो आपकी राशि से गुरु 8th हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं 8th हाउस किस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। देखिए, 8वां घर आपका मृत्यु का घर है, वहाँ से जातक का मृत्यु देखा जाता है। गुरु वहाँ पर आ गए हैं तो गुरु इसमें दिक्कत पैदा करेंगे। क्या दिक्कत पैदा करेंगे? आपका आयु सुरक्षित हो गया, क्योंकि गुरु जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह को वो खराब करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर आयु रहता है तो आपका आयु सुरक्षित है। हाँ, मैं जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ 70 साल से नीचे जो लोग हैं उनके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन जो बहुत वृद्ध है, ओल्ड है, पहले से बहुत बीमार है, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जो 70 साल से नीचे है उनका आयु सुरक्षित है। और 8th हाउस में आपका गुरु जो आ गए हैं, आपका आयु सुरक्षित है, लेकिन 8th हाउस पीड़ा का घर है। पीड़ा तो मिलेगा, दुख तो मिलेगा, लेकिन आयु सुरक्षित है। और 8th हाउस आपकी पार्टनर की बोलने की घर कहा जाता है। वहाँ पर अगर आपकी पार्टनर पहले से अच्छा बोल रहे थे, मीठा बोल रहे थे, अब वो अच्छा नहीं बोलेंगे, अब वो मीठा नहीं बोलेंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे, गुस्से में बात करेंगे, आग बबूला होकर बात करेंगे। और 8th हाउस को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर भी कहा जाता है। अगर इस साल आपका जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा हो रहा है, जो आपको जो शेयर मिलेगा, आपका जो हिस्सा मिलेगा, उससे पाकर आप खुश नहीं हो पाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान को हानि करते हैं, खराब करते हैं, इसलिए जो शेयर आपको मिलेगा आपको उससे खुशी की अनुभूति नहीं होगी। और 8वां घर मैन्युफैक्चरिंग का कहा जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सर्जरी। और जो लोग ऑकल्ट फील्ड से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, माइनिंग को समझा जाता है। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय थोड़ा ख़राब है, क्योंकि गुरु इस सब में दिक्कत पैदा करेंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको सफलता उतना नहीं मिलेगी पहले जितना मिलता था। जो लोग ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, गुप्त विद्या का ध्यान कर रहे हैं, जो क्योंकि 8वां घर को सीक्रेट नॉलेज, हिडन नॉलेज कहा जाता है, जो लोग ऑकल्ट फील्ड से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में, उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु इस समय समस्याएं पैदा करेंगे। और जो लोग इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्या पैदा होगी। जो लोग सर्जरी का काम कर रहे हैं, सर्जन है, डॉक्टर है, उनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है। गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को तो खराब करते हैं। और 8वां घर आपका पट्टी करने का स्थान को भी कहा जाता है, उस स्थान पर कुछ बीमारी होने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को तो खराब करते हैं, लेकिन गुरु जिस जगह को देखते हैं उस जगह का वो अच्छा करते हैं, भला करते हैं। कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जिस जगह में बैठते हैं वहाँ से वो 5वीं घर को देखते हैं, 7वां घर को देखते हैं, 9वां घर को देखते हैं। मैं अभी सिर्फ गुरु की 100% एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। गुरु का जो 100% दृष्टि है वो उससे अपनी 5वां स्थान को देखते हैं जहाँ से वो बैठते हैं, 7वां घर को देखते हैं और 9वां या 9th हाउस को देखते हैं। मैं आप सबको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आपकी रेडिकल हॉरोस्कोप में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर अगर चंद्रमा है, इसका मतलब आपका वृश्चिक राशि है। गुरु अभी वृषभ राशि में है, 2 नंबर में है, और वो मिथुन राशि में 14 मई को गोचर करेंगे। वहाँ पर वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे।
गुरु इस स्थान को 8वां घर को तो खराब कर रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि 5वीं घर, जो 5वां दृष्टि है आपके 12th हाउस में पड़ रही है, और जो 7th एस्पेक्ट है वो आपकी 2nd हाउस में पड़ रही है, और गुरु की जो 9th एस्पेक्ट है वो आपकी 4था घर पे पड़ रही है। ये गुरु की 100% दृष्टि है। आइए जानते हैं गुरु की दृष्टि इन घरों के ऊपर पड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे 12th हाउस के ऊपर जो गुरु का 5वां दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12th हाउस को विदेश यात्रा का घर कहा जाता है और खर्चा का घर भी कहा जाता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस साल गुरु इसमें आपकी मदद करेंगे। आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो आपके अच्छे कार्यों में होगा या शुभ कार्यों में होगा। और 12th हाउस पति पत्नी के निजी सुखों का घर या पति पत्नी का बेडरूम कहा जाता है। पहले से अगर पति पत्नी के बीच प्यार नहीं था तो अब आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस पति पत्नी का निजी स्थान कहा जाता है। और 12th हाउस को हॉस्पिटल कहा जाता है, जेल भी कहा जाता है। जो लोग हॉस्पिटल रिलेटेड काम कर रहे हैं, जेल में काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। गुरु इस सब में उनका मदद करेंगे। और 12th हाउस को लेफ्ट आई भी कहा जाता है। बाएं आँख में अगर आपकी पहले से कोई समस्या थी अब वो ठीक हो जाएगा, आपका आँख ठीक हो जाएगा। देखिए गुरु का 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस को बोली का घर कहा जाता है, राइट आई का घर कहा जाता है, दाहिने आँख का घर कहा जाता है, कुटुंब का घर कहा जाता है और प्राइमरी एजुकेशन का घर कहा जाता है। देखिए गुरु 8th हाउस में बैठ के आपकी पार्टनर का आपका जो पार्टनर का वाणी है, जो बोलने का अंदाज है, उसको तो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आपकी बोलने की अंदाज को सही कर रहे हैं। आप अच्छे से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, शांति से बोलेंगे, संयम से बोलेंगे। अगर पहले से नहीं बोल रहे थे अब बहुत अच्छा बोलेंगे। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, गुरु इस समय अच्छा करेंगे। और जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करें, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। पहले से अगर आपकी राइट आई में जो दाहिना आँख है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, पीड़ा थी, वो ठीक हो जाएगा। गुरु इस समय बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होगा, जितना फील्ड मैंने कहा, क्योंकि 2nd हाउस पे शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रही है और शनि का दृष्टि अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन गुरु इस सब में अच्छा करेंगे। गुरु का 9th एस्पेक्ट आपका 4था घर में पड़ रही है। 4था घर का सुख का घर कहा जाता है, माता का घर कहा जाता है, आपका कॉलेज एजुकेशन का घर कहा जाता है। इन सब में गुरु अच्छा करेंगे। पहले से अगर आपकी माता जी अस्वस्थ है अब स्वस्थ हो जाएंगे। कोई बीमार थी आपकी माता जी को, माता जी अब स्वस्थ हो जाएंगे। पहले से अगर आपकी माता जी के साथ आपकी बातचीत ठीक नहीं थी, अब बातचीत में सुधार आएगा। माता आपसे बहुत प्यार करेंगे। और 4था घर को आपका सुख का स्थान भी कहा जाता है। घर में शांति बनाए रहेगी, घर में खुशी आएगी। और 4था घर को कॉलेज एजुकेशन का घर कहा जाता है। जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वो अच्छा मार्क्स भी लाएंगे। देखिए 4था घर को होटल इंडस्ट्री का घर भी कहा जाता है। जो लोग फूड फील्ड में काम कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रखा है, और जो लोग फार्मर है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर रहे हैं, लैंड रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 4था घर यानी कि कुंभ राशि में पड़ रही है, और शनि खुद लैंड और प्रॉपर्टी का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो जो लोग लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, लैंड रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये सारी फील्ड में उनके लिए ऐसा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए गुरु का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो क्या सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर अच्छा रहेगा? क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र है, एक है विशाखा, एक है अनुराधा और एक है ज्येष्ठा। देखिए जिन लोगों का विशाखा नक्षत्र है और उन लोगों का वृश्चिक राशि है तो उनके लिए गुरु का ये गोचर मित्र जैसा रहेगा, गुरु बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन जिन लोगों का अनुराधा नक्षत्र है उन लोगों के लिए थोड़ा समय खराब है, क्योंकि
गुरु अभी मृगशिरा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है उसमें गोचर करेंगे। अगर वहाँ से गिनेंगे तो अनुराधा नक्षत्र तक बाधक तारा में गुरु का गोचर हो रहा है, इसलिए थोड़ा खराब रहेगा। लेकिन जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र वाले हैं, ये बुध का नक्षत्र है, उनके लिए गुरु बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि वो साधक तारा में आ रही है, उनको सारी चीज़ों में सफलता मिलेगी। तो गुरु को प्रभाव को जो खराब प्रभाव है उसको कम करने के लिए और उनका जो अच्छा प्रभाव है उसको और अच्छा करने के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, नाभि जुबन माथे पे नहाने के बाद लगा सकते हैं। और गुरु का जो वस्तुएं हैं, पीला चंदन और हल्दी, चने की दाल का आप दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु का आराधना कर सकते हैं। ये सब करने से गुरु का खराब प्रभाव अच्छा हो जाएगा और जो अच्छा प्रभाव था वो और भी अच्छा हो जाएगा। आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।